आर यू इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर पर्सनल डाटा ओवर द इंटरनेट? जब आप ऑनलाइन सब कुछ सर्व कर रहे होते हैं, अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल चला रहे होते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पर विजिट कर रहे होते हैं, तो क्या आपका जो पर्सनल डेटा है वो सेफ है? व्हाट डू यू थिंक? प्रेजेंटली इट मे नॉट बी, हाउएवर सून इट विल बी. The government of India has rolled out the draft Digital Personal Data Protection Rules 2025 under the Personal Data Protection Act 2023. 2023 की जो हमारी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल है, एक्ट है, उसके तहत अभी 2025 के अंदर पर्सनल डाटा रूल्स सरकार ने आम जन के लिए, उनकी सजेशंस के लिए रोल आउट किए हैं, पब्लिक सजेशंस मांगे हैं. और जब ये रूल्स फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपकी जो पर्सनल सेफ्टी है, जो पर्सनल डेटा है, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार होगा. ये रूल्स ऐसा मैंडेट करते हैं, रेड विद दी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023. आज के इस सेशन के अंदर हम इन रूल्स को, जो 2025 के ये रूल्स आउट हुए हैं अभी 3 जनवरी 2025 को, और जिन पर सरकार की तरफ से 18 फरवरी 2025 तक सजेशन मांगी है आमजन से, उन सारे रूल्स को आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे. और अगर आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऐसे टॉपिक के पर्सपेक्टिव से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. और सोशल मीडिया वगैरह और वेबसाइट्स वगैरह तो आप विजिट ही करते हैं, तो अपनी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानना वैसे भी आपके लिए एज अ लॉयर, लीगल प्रोफेशनल और आम जन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं किसकी, एक्ट की. कौन सा एक्ट? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. फिर इसके बाद हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक्ट 2023 का है. इसके अंदर रूल्स अभी 2023-25 के अंदर आए हैं. तो एक बार रूल्स को एक बार देखने से पहले बैकग्राउंड देखते हैं एक्ट की. एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विच रेगुलेट्स हाउ द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज. किस तरीके से इंडिविजुअल्स का पर्सनल डेटा ऑनलाइन स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये कानून. और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ये एक्ट है, ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की तरफ ओवर द पर्सनल डेटा ऑफ देयर्स एक अच्छा कदम है, एज इट ग्रांट्स राइट टू डाटा प्रिंसिपल्स. अब ये डाटा प्रिंसिपल्स कौन होते हैं? ओवर देयर इंफॉर्मेशन. डाटा प्रिंसिपल्स आर द पर्सन्स हुज डाटा इज स्टोर्ड ओवर द इंटरनेट. जैसे अगर आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाया, तो आपका इंफॉर्मेशन जो वो प्लेटफॉर्म सेव कर रहा है, उसके लिए आप डाटा प्रिंसिपल हो, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है. और जो सेव कर रहा है वो डाटा इंटरमीडियरी है. ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके पर्सनल डाटा पर आपके राइट ज्यादा है इस एक्ट अलॉन्ग विद द रूल्स के मुताबिक. अकाउंटेबल किसको किया जा रहा है? डाटा फिड्यूशरीज को, जो डाटा मैनेज करते हैं, जो डाटा स्टोर करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं. जैसे चाहे वो आप इंटरमीडियरी बोल दीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, जो आपके डाटा को अपने पास लेती है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेती है. जैसे आपका बर्थ कब हुआ, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें लेती है ना. तो जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या संस्था जो ले रही है, उसको इस एक्ट के मुताबिक डाटा फिड्यूशरी बोला है. डाटा प्रिंसिपल कौन है? जिसका डाटा सेव किया जा रहा है. राइट किसके बड़े हैं? डाटा प्रिंसिपल के. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ड्यूटी किसकी है? डाटा फिड्यूशरी एंड इंटरमीडियरीज की. नाउ कमिंग टू दी ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के बारे में, उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या वो
जो रूल्स हैं वो क्या मैंडेट करते हैं, क्या बताते हैं। दीज रूल्स आर ऑफिशियली नोन एज ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। इनको भारत की टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने अभी रूल्स को रोल आउट किया है। सजेशंस मांगे हैं आप लोगों से। 18 फरवरी तक आप माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर अपने सजेशंस दे सकते हैं। और जो ये रूल्स हैं, दीज रूल्स विल बी फेज्ड रोल आउट जो होगा इन रूल्स का, वो ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करेगा टू कंप्लाई विद दी रिक्वायरमेंट्स अंडर दी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। उसको फुल्ली कंप्लाई करने के लिए ये रूल्स दिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एंड दिस रूल्स clarifies the crucial term like data principal, data fiduciary and the personal data। तीनों के बारे में मैं आपको बेसिकली अभी आपको बता चुका हूं। डाटा प्रिंसिपल कौन होगा, जिसका डाटा स्टोर किया जाता है। डाटा फिड्यूशरी कौन होगा, जो डाटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो डाटा फिड्यूशरी होगा। और पर्सनल डेटा आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको पर्सनल डेटा माना गया है इन रूल्स के मुताबिक। एंड जो ये रूल्स हैं वो ये कहती हैं कि जो डाटा प्रिंसिपल है, जिसका डाटा है, उसके पास राइट होगा अपने पर्सनल डाटा पर किसके रिगार्डिंग, किसी भी समय अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको करेक्ट कराने के लिए, अगर अपडेशन कराना है तो वो कराने के लिए, उसको डिलीट करवाने का अधिकार भी एक डाटा प्रिंसिपल के पास होगा। और डाटा पोर्टेबिलिटी, एक संस्थान से दूसरे संस्थान को अपना डाटा ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन होगा वो किसके पास होगा, वो डाटा प्रिंसिपल के पास होगा जिसका डाटा सेव किया जा रहा है। कंसेंट मैनेजमेंट, देखिए जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन, जो डाटा फिड्यूशरी है, वो इनफॉर्म्ड कंसेंट के तहत काम करेगी, जिसका डेटा वो मैनेज कर रही है, स्टोर कर रही है, कलेक्ट कर रही है। मतलब डाटा प्रिंसिपल का कंसेंट हर हाल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डाटा फिड्यूशरी मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा। डाटा फिड्यूशरी अगर किसी डाटा प्रिंसिपल का कोई भी डेटा प्रोसेस कर रही है तो उससे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसका कोई भी पर्सनल डेटा लिया जा रहा है तो बताया जाएगा कि आपसे हम ये पर्सनल डेटा ले रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए, सर्विसेज के लिए इस डेटा को कलेक्ट करना स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ क्यों जरूरी है, ये सारी चीज डाटा प्रिंसिपल को बताई जाएगी, तब उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा। और डाटा प्लेटफॉर्म, जो ये फिड्यूशरीज हैं, दे हैव टू अपॉइंट कंसेंट मैनेजर्स फॉर ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ यूजर परमिशंस। और उसके साथ साथ दे हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड इजी मैकेनिज्म फॉर यूजर्स टू ग्रांट और विड्रॉ कंसेंट। अब जो प्लेटफॉर्म पर जो ऑप्शन होगा कंसेंट मैनेजमेंट का, वो बहुत इजी इंटरफेस होना चाहिए, आसान इंटरफेस होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कंसेंट परमिशन लेने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो बहुत सिंपल की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो डाटा प्रिंसिपल है उसके पास राइट होना चाहिए, वो किसी भी समय अपने कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस डाटा फिड्यूशरीज को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब ऑब्लिगेशंस क्या हैं एज पर दी ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के अंदर फिड्यूशरीज की, डाटा फिड्यूशरीज की, जो मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कि दे हैव टू डू दी डाटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट, उनको रेगुलरली करना है। और उसके साथ साथ अगर उनके डेटा की ब्रीच हो जाती है तो दे हैव टू इन्फॉर्म दी डेटा प्रिंसिपल, जिसका डाटा के साथ छेड़खानी हुई है या डाटा चोरी हुआ है, डाटा ब्रीच हुआ है, तो फिड्यूशरी को कंसर्न्ड डाटा प्रिंसिपल्स को इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड दे हैव आल्सो टू टेक द अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, ये इंश्योर करने के लिए किसी का पर्सनल डेटा इधर उधर ना हो, उसके साथ छेड़खानी ना हो। एंड दे हैव आल्सो टू अपॉइंट दी डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, और डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को सिर्फ अपॉइंट नहीं करना है, उनके बारे में जो जानकारी है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह है, दे हैव टू अपलोड ऑन देयर पोर्टल प्रोमिनेंटली। जैसे ही कोई उनका पोर्टल या वेबसाइट विजिट करे तो वो बिल्कुल आसानी से दिखनी चाहिए डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। हालांकि देखिएगा,
स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस एंड सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं इन रूल्स के अंदर। इन रूल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा, कोई चाइल्ड किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स वेबसाइट या गेमिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है तो उससे पहले पेरेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। पेरेंटल कंसेंट फॉर किड्स ऑनलाइन, इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है एज पर द डिजिटल प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के तहत। आप उस वीडियो को चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के पर्सनल डेटा को मैनेज करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल होंगे। स्ट्रिक्ट रूल क्या होगा कि आपको पेरेंट का या गार्जियन का कंसेंट लेना है, और गार्जियन का कंसेंट लेते समय डाटा फिड्यूशरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू एनकैप्सुलेट सच मैकेनिज्म, कि उनको कुछ ऐसे मैकेनिज्म लेके आने हैं जो ये इंश्योर करेगा कि जो कंसेंट दे रहा है ये चीज वेरीफाई कर सके कि वो सच में कंसर्न्ड चाइल्ड का पेरेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं चाइल्ड ही खुद अपने माँ बाप के नाम पर कंसेंट अपने बिहाफ पर दे रहा है। उस चीज को वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स, डिजिटल लॉकर्स, ये सारे प्रावधान इसके बारे में बताए गए कि इस प्रोसेस के थ्रू डाटा फिड्यूशरी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा और पेरेंट से कंसेंट ऑब्टेन करने के बाद ही माइनर के डेटा को प्रोसेस करेगा। हाउएवर, एज फार एज processing of minor data is concerned, there are specialized exemptions in favor of the health professionals, mental health experts and educational institution। इन educational institution हो, चाहे mental health institution हो या फिर health professional हो, इनको पेरेंट के कंसेंट की जरूरत नहीं होगी किसी भी माइनर के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए या अपने प्लेटफॉर्म पर उनको एडमिशन वगैरह देने के लिए। गॉट माय पॉइंट? मतलब यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है ना, कि अगर कोई बच्चा किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करता है, ऑनलाइन एजुकेशनल एकेडमी पर ज्वाइन करता है, तो पेरेंट के कंसेंट की रिक्वायरमेंट यहां नहीं होगी। तो किसको इंपैक्ट कर रहा है? तो कहां पर रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने से पहले पेरेंट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ई कॉमर्स वेबसाइट, गेमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह को ज्वाइन करने से पहले पेरेंट के कंसेंट की जरूरत होगी। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर के ऊपर बहुत सारे सेफगार्ड्स लगाए गए हैं एज पर दीज डाटा प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2025, और उसके रिगार्डिंग ये बात बोली गई है इन रूल्स के अंदर कि जो डाटा फिड्यूशरीज हैं, दे हैव टू एंश्योर एडिक्वेट सेफगार्ड्स, जो ये इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर होना भी है, कौन सा डेटा जो भारत में प्रोसेस हुआ है मगर भारत के बाहर ट्रांसफर होना है, तो जिस कंट्री को दिया जा रहा है, रेसिपिएंट कंट्री को दिया जा रहा है, वहां पर एडिक्वेट डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, इस चीज को इंश्योर करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकारी अप्रूवल है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, पहले आपको सरकार से अप्रूवल लेना है अगर कोई इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर हो रहा है डाटा प्रिंसिपल्स का, and the organizations have to adhere to the regulation for processing data outside। ये सारी चीजें हैं। अब इन डाटा प्रोटेक्शन रूल्स की इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके सही मायने क्या हैं, आप पर कैसे असर डालेगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं इस सेशन के अंदर। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, 1% भी कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंडिविजुअल्स, आप जैसे, मेरे जैसे लोग जिनका डेटा ये ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस मैनेज करती हैं, कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, उनके लिए क्या है, आपको हमें एम्पावर कर रही है ये चीज़ें। इंडिविजुअल्स के लिए एम्पावरमेंट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, और उसके साथ साथ वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे माइनर हैं, उनके केस में पेरेंटल कंसेंट जरूरी होगा, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया गया है। इसी तरह अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके बिहाफ पे पहले कंसेंट किससे लेना पड़ेगा? लीगल गार्जियन से लेना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस का ऑपरेशनल ओवरहॉल हो रहा है, उसमें सुधार आ रहा है, ग्लोबल अलाइनमेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ रेपुटेशन मैनेजमेंट पर भी काम करने की जरूरत है। अब एनफोर्समेंट की बात है कि इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पेनल्टीज भी बहुत स्ट्रिक्ट लगाई गई हैं।
तो एक इस तरीके से ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है, डेटरेंस क्रिएट करेगा, कोई भी डेटा ब्रीच ना करे। ठीक है, विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन था ऑन ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2025 पूरा होता है। आप बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपने आज के सेशन से 1% भी कुछ सीखा है तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चले मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।